गुड इवनिंग मेरे मित्रों। आज मैं राज्यपाल का दूसरा पार्ट आपके सामने लाया हूं, क्योंकि इसके पहले मैं जो राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के विषय में जो मैं पहली वीडियो बनाया था उसमें मैं राज्यपाल से संबंधित पूरी भारतीय संविधान उसकी कैसी स्थिति है ये मैं पूरा आर्टिकल वाइज उसको मैं करके बता दिया था। मैंने पिछले बार ये कहा था कि मैं कुछ राज्यपाल से संबंधित दूसरी वीडियो जिसमें एक चैप्टर हमारा ये भी रहेगा कि अब तक स्वतंत्र भारत में राज्यपालों की भूमिका कैसी रही है, कैसे राज्यपालों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, और कुछ ऐसे पद के दुरुपयोग करने के बाद कुछ ऐसे राज्यपाल हैं जो काफ़ी विवादों से उनका नाता रहा है। तो मैं आज उसी वीडियो के आधार पे आपको ये बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं जो मेरा पहला आज का टॉपिक है वो ये रहेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है पर निर्वाचन नहीं होता है। देखिए, इस पर बहुत कम चर्चाएं होती हैं। देश में बहुत जो निर्वाचित जो मेंबर्स होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी चर्चाएं तो होती हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, विधायकों का होता है, सांसदों का होता है, राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, विधान परिषद का होता है। ऐसे तमाम प्रकार से पदाधिकारियों का, संवैधानिक पद में बैठे लोगों का चुनाव होता है। फिर वो चुनाव चाहे जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन एक संवैधानिक प्रधान जो राज्य का कार्यपालिका का एक मुखिया होता है, जिसके नाम से समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। संविधान की आर्टिकल 152 से लेकर के और 167 तक उसका पूरा वर्णन भी किया गया है। संविधान की जो हमारे भारतीय संविधान की जो आर्टिकल है 155 में इसकी नियुक्ति का प्रावधान है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वह राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करेगा, और वो राज्यपाल जो होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है, अर्थात राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। एक्चुअल में होता क्या है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तव में उसके पीछे केंद्र सरकार और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा दे करके राज्यपाल अपने पद से मुक्त हो सकता है, यानी उसी के प्रसाद पर्यंत वो काम करता है। तो आर्टिकल 155 में, हालांकि मैं पूरे आर्टिकल पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, इसलिए सिर्फ मैं एक ही टॉपिक पे एक ही आर्टिकल बताया हूं। 155 में जो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और तो ये मैंने आपको बताया। अब उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति होती है पर निर्वाचन नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया है कि सारे संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों का निर्वाचन होता है, पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। इसके पीछे जब संविधान निर्माण का कार्य कर रहा था तो ये मैटर चला था, ये काफ़ी विवादित मैटर था कि राज्यपाल की नियुक्ति पर जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वाले लोग वहाँ पर भी वो किए कि भाई राज्यपाल का भी चुनाव होना चाहिए। तो एक वर्ग था, तो काफ़ी इस पर बहस हुई थी और डिस्कस चला था। तो फिर बाद में यही हुआ कि राज्यपाल का जो है वह नियुक्ति की जाए, निर्वाचन नहीं। फिर ये बताया गया कि जो इसका उद्देश्य है, इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाए, उसका निर्वाचन ना किया जाए। राज्यपाल की जो निर्वाचन है वो ना किया जाए, नियुक्ति किया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। उसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा ये माना गया है कि देखिए, एक बहुत कॉमन सेंस की चीज़ होती है, आप समझते भी होंगे, जानते भी होंगे, क्योंकि चाहे वो देश, देखिए, संसदीय शासन पद्धति अपने देश के संविधान की बहुत बड़ी एक विशेषता होती है, जो इंग्लैंड के संविधान से संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया था। अर्थात जिस देश में संसदीय शासन पद्धति है वहाँ पर कार्यपालिका दोहरी होती है, चाहे वो संघीय कार्यपालिका हो चाहे वो राज्य की कार्यपालिका हो, तो वहाँ पर कार्यपालिका हमेशा दोहरी होती है। एक होती है कार्यपालिका जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, वह केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, और केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार की प्रक्रिया पूरी संघीय और राज्य की पूरी सेम जस की तस होती है। तो इस प्रकार की बातों को लेकर बनाया गया कि अगर राज्य में राज्यपाल का पद भी अगर निर्वाचित हो जाएगा, चूँकि राज्य में वैसे भी जो वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो ये तो ऑलरेडी जनता का प्रतिनिधि होता है, निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, और वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री के ही हाथ में होती है। विधानमंडल में चूंकि 2 विधानसभा और विधान परिषद होती हैं,
तो यहाँ पर यदि विधानसभा के चुनाव से ही जीत करके जो मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो निर्वाचित होते हैं, जनता का प्रतिनिधि होता है। अगर उसी प्रकार की बातों को लेकर के यदि राज्यपाल का भी चुनाव किया जाए तो वो भी कहेगा कि मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूं, मैं भी जनता के द्वारा चुनकर आया हूं। मतलब सत्ता के केंद्र बिंदु दो हो जाएंगे, दो सत्ता के केंद्र बिंदु जाएंगे। राज्यपाल की स्थिति भी वैसी, वो भी मतलब आज वर्तमान में जब इतना विवाद चलता है, जब उसकी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, तब आप जब इतना विवाद, आज इतना विवाद है, और अगर राज्यपाल का निर्वाचन होने लगे तो वो भी कल के दिन कह देगा कि मैं भी सत्ता का केंद्र बिंदु हूं। ऐसे में मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये दो सत्ता के केंद्र बिंदु हो जाएंगे और दोनों में टकराव शुरू हो जाएगा। फिर आप किसको कहेंगे कि ये वास्तविक कार्यपालिका है, नाम मात्र की कार्यपालिका है? फिर कौन संविधान की रक्षा करने के लिए? इसलिए इस लॉजिक पे बात की गई कि केवल जो राज्यपाल होगा, राज्य में मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों का, जो राज्य की सरकार है, मंत्रिपरिषद है, उसके कार्यों को देखेगी वो। क्या संविधान के आधार पर क्या वहाँ का मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद कार्य करती है, तो वे संविधान की रक्षा करने के लिए राज्यपाल, वे राज्य की रक्षा करने के लिए है, और वो समस्त कार्यों को देखेगी, संविधान की रक्षा करेगी और उसकी रिपोर्ट वो अपने राष्ट्रपति को करता रहेगा। तो इस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, निर्वाचन का नहीं। एक लाइन में और बता दूं कि यदि कहीं भी सत्ता का केंद्र बिंदु यदि दो हो जाएगा तो ज्यादा टकराव होगा, दोनों जनता के प्रतिनिधि हो जाएंगे, दोनों में काफी विवाद बढ़ जाएगा। देखिए इस बात से एक लॉजिक मैं आप देता हूं, जंगल में अगर एक ही जंगल में दो शेर हो जाएं, क्या स्थिति होगी? आप बेहतर तरीके से समझते होंगे कि एक जंगल में दो शेर हो जाएं तो क्या स्थिति होगी। एक वास्तविक जो होता है, एक ही शेर वहां पर राज करता है, तो वही स्थिति यहां पर हो जाती है। नियुक्ति का प्रावधान किया गया और निर्वाचन का नहीं किया गया। तब माना गया कि वास्तविक जो कार्यपालिका होगी वो मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, और नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल के हाथों में होगी। तो इस प्रकार से जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसका निर्वाचन नहीं होता है। अब कुछ जब ऐसी प्रक्रिया के बाद स्वतंत्र भारत में ऐसे बहुत सारे अवसर आए हैं जहां पर राज्यपालों से संबंधित काफ़ी विवाद हुए हैं, और वो राज्यपाल कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहे हैं, कहीं उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा। ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कुछ विवादित जो राज्यपाल हैं, जो इतिहास में उनका नाम दर्ज है, वो पहले नंबर पे हैं ठाकुर रामलाल। उस समय आंध्र प्रदेश में जो राज्यपाल थे 1983 से 1984 के बीच में। देखिए बड़ी एक मैं मज़ेदार बात आपको एक बता रहा हूँ कि हुआ क्या था कि वहाँ उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एन टी रामाराव बेचारे अपनी हार्ट की सर्जरी कराने के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका। और यहाँ पर ठाकुर रामलाल ने खेला कर दिया। अब ऐसा खेला कर दिया कि उनकी सरकार को हटा करके और उनकी जगह, यानी उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा करके उनकी जगह उनके वित्त मंत्री को ही, भास्कर जी को, वित्त मंत्री को ही वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। जब एन टी रामाराव जी वहाँ से लौट के आते हैं, देखते हैं यहाँ तो पर्याप्त खेला हो गया, और फिर वहाँ उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा खोला। और फिर उस समय की केंद्र सरकार ने शंकर दयाल शर्मा, जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, उनको राज्यपाल बनाकर भेजा। फिर शंकर दयाल शर्मा ने पुनः यहाँ पर एन टी रामाराव की सरकार बनवाई थी। दूसरे नंबर पे है पी वेंकट सुब्बैया कर्नाटक उस समय राज्यपाल थे 1988 से 1990 के। इन्होंने भी एक ऐसा काम किया था कि उस समय एस.आर. बोम्मई की वहाँ पर सरकार थी, एस.आर. निर्वाचित उनकी सरकार थी। उस सरकार को उन्होंने हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था। तब यहाँ की सरकार कहाँ गई? सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसा करना बिल्कुल एकदम गलत है, उनको मतलब कि बहुमत साबित करने का मौका दिया जाए। अच्छा, उन्होंने लॉजिक ये दिया था पी वेंकट सुब्बैया ने कि एस.आर. बोम्मई की सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, और इस आधार पर फिर सरकार कहाँ चली गई और बर्खास्त कर दिया सरकार को। और फिर ये कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो बहुमत साबित करने का जो स्थान होता है वो सदन होता है,
कोई और जगह नहीं होता, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और दोबारा सार्वभौमिक की सरकार बन गई। तीसरे नंबर पे तो वैसी कहानी इनकी हुई थी, गणपत राव देवजी तपासे 1980 से 1984 के बीच में हरियाणा में कुछ ऐसा ही उन्होंने खेला किया था। चौथे नंबर पे रोमेश भंडारी। रोमेश भंडारी कौन नहीं जानता, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। रोमेश भंडारी 1998 में क्या किए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री उस समय थे कल्याण सिंह। तो कल्याण सिंह की सरकार को उन्होंने क्या किया था, बर्खास्त करके और उस समय की जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना दिया था। फिर ये सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत हुआ है, उनको सदन में चांस दिया जाए बहुमत साबित करने का। तो फिर वो बहुमत कल्याण सिंह जी ने फिर बाद में सरकार उनको फिर बनी और वो बहुमत साबित करके दिखा दिए। इन्होंने काफ़ी, रोमेश भंडारी जी का भी नाम काफ़ी विवादों में घिरा हुआ है, ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। खासकर रोमेश ऐसे राज्यपालों के जो कार्य हैं काफ़ी इतिहास के पन्नों में वो दर्ज हैं और काफ़ी वो एक विवाद उत्पन्न करने वाली घटनाएं थी। फिर था सैयद सिप्ते रजी, 2004 से 2009 के बीच में झारखंड में उन्होंने ऐसा काम किया था। 2005 में क्या किया था कि शिबू सोरेन को उन्होंने बुलाया सरकार बनाने के लिए, बहुमत साबित नहीं कर पाए, बाद में फिर बुलाना पड़ा अर्जुन मुंडा को और फिर अर्जुन मुंडा ने वहाँ पर बहुमत साबित करके अपनी सरकार बना ली थी। फिर थे बूटा सिंह, ये भी बहुत बड़ी घटना मानी जाती बिहार में 2004 से 2006 के बीच में, और 2005 में बूटा सिंह ने यहाँ पर काम किया था कि तो कुल मिला के ये जो बूटा सिंह जी थे और उसके बाद थे हंसराज भारद्वाज, 2009 से 2014 में कर्नाटक के थे राज्यपाल थे। तो इन्होंने क्या किया, तो उस समय की वीएस येदियुरप्पा की सरकार को हटा दिया था। बाद में फिर उनकी सरकार बनी तो हंसराज भारद्वाज भी काफ़ी पूर्वाग्रह से, यानी कुल मिला के एक भाषा कहा जाए पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के राज्यपाल जो काम किए वो इनका इतिहास, राजनीतिक इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ। और एक बात बताऊं, अभी 2019 में 23 नवंबर 2019 को अभी जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ था, तो जब किसी राज्य की किसी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तो रातों रात आप जानते होंगे भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल आवाज भी हैं, तो उन्होंने जो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए और विरोधी पार्टी के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं शरद पवार, उनके जो भतीजे हैं अजीत पवार को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बना दिया। और रातों सुबह जब 7-8 बजे इनको दोनों को शपथ दिलवा दी गई, इनको बधाइयाँ भी दे दी गई। और फिर उसके बाद जब बहुमत साबित करने की बात आई तो वो सरेंडर हो गए और फिर इस्तीफा दे करके वो अपने पास से। तो कुल मिला के कुछ भारत में ऐसे राज्यों के राज्यपाल हुए हैं जो अपने पद का दुरुपयोग उन्होंने मनमाने तरीके से किया है, इस बात से हम इनकार बिल्कुल नहीं करेंगे। और स्वविवेक के आधार पर जो उनको अधिकार दिया गया कि अच्छा ये स्थिति कब होती है, जब राज्यपाल, जब उस राज्य में किसी एक राजनीतिक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति में राज्यपाल काफ़ी अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये कंडीशन वहाँ पर ऐसी उत्पन्न हुई है। तो मैंने इस जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है पर निर्वाचन नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है निर्वाचन, इसको भी मैंने तर्क के आधार पे आपको बताया। फिर उसके बाद कुछ जो विवादित हमारे देश में के राज्यों के जो कुछ राज्यपाल रहे हैं मैंने उनकी भी सूची बताई है। तो ये चूंकि एक बड़ा राजनीतिक या से पूर्वाग्रह से ग्रसित होने वाली परिस्थितियां होती हैं और इस टाइप के जो कार्य होते हैं, इस टाइप के जो इनके फैसले होते हैं वो मतलब अधिकांश फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते रहते हैं। तो राज्यपाल से संबंधित कुछ मैंने ये बातें आपको बताई हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति तो होती है पर निर्वाचन नहीं होता है। तो ये मेरा मेन लॉजिक था, उसी के आधार पे मैंने फिर ये कुछ 7-8 राज्यपालों के नाम बताए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बताने का प्रयास किया है। अगली वीडियो में मैं पुनः एक दूसरे मैटर के साथ फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।